नमस्कार. डॉक्टर पडोळेज कुशाई होमिओपॅथी क्लिनिक आपले स्वागत करत आहे. आज आपण एका नवीन रुग्णाचा अनुभव बघणार आहोत. रमनती देवी मिश्रा, उम्र 92 साल, 92 ईयर, हरियाव गांव, भदोही डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश. क्या होता उन्हें दरअसल वो गांव में बचपन से ही वहीं रहती हैं और उनका नाती है जो कि जिसके ऊपर उन्हें बहुत विश्वास था. बचपन से उसे बहुत प्यार से उनको पाल पोस के बड़ा किया, जिसकी उम्र करीब 45-46 साल है. और वो काफ़ी दिनों से वो ऐसे खाने पीने के चक्कर में सब गड़बड़ करता है. तो वहाँ गांव में प्रतिष्ठा रहने की वजह से वो दारू वारू पी करके उनके साथ झगड़ा झंझट करने लग गया जमीन जायदाद को लेकर के. किसके साथ? पेशेंट के? अपनी दादी के साथ. अच्छा, आपकी दादी? हाँ, मतलब मेरी माँ के साथ में. हाँ. उसने बदतमीजी से बात की. इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिसे इतने प्यार से पाल के बड़ा किया है वो इस तरीके से उनसे थोड़ी मोटी मतलब इन सब चीज़ों से मतलब अभी भी उनके बेटे सब जिंदा है, मगर ये नाती उनके साथ ये सब बदतमीजी कर रहा है. उस बात का उन्हें बहुत शौक लगा. हालांकि उसे गांव में अगल बगल जाके लोगों के साथ में जो वो शराब पी के 2-4 शब्द बात किया तो उन्हें बहुत धक्का पहुंचा, क्योंकि उनके लिए सूटेबल नहीं था. तो रात में वो खाना नहीं खाई, वैसे ही सो गई. और सवेरे उठ करके अचानक सर दर्द कर रहा है ऐसा उन्होंने शिकायत किया. थोड़ा सा उनको हल्का सा बुखार था. तो जो उनकी देखभाल करते हैं घर में, उन्होंने उनको ब्रश कराया, उनको चाय पिलाया, वॉशरूम लेके गए, उनको नहलाया. उम्र उनकी 92 के आसपास है. तो नहलाया धुलाया. और वो जब सर की दर्द की शिकायत कर रही थी तो उन्हें लगा कि शायद कल झंझट हुई या इनके मन के खिलाफ ऐसी सब बात हुआ, मगर वो नॉर्मल नहीं लग रहा था. और जैसे उनको नहला धुला के ला करके सुलाया, उन्होंने चाय पिया, उसको उल्टी कर दिया और थोड़ा सा 2 मिनट में इधर उधर की बातें करने लग गई. बहकी बातें शुरू कर दी. मुझे ये हो रहा है, ऐसा है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, मेरे बारे में पूछने लग गई. वो कहाँ है, उसको बुला लो, मुझे उसी से बात करना है. मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ. अच्छा. और तब ये समझ में आया कि शायद उन्हें कुछ तकलीफ है. उनको इमीडिएटली वहाँ से नज़दीक के हॉस्पिटल में जो भी वहाँ बेहतर है वहाँ एडमिट किया. वहाँ डॉक्टर ने उनका देखभाल करने के बाद उन्होंने कहा कि इनका MRI और CT स्कैन करना पड़ेगा, शायद इनको ये हुआ है. और उन्होंने CT स्कैन किया, जो कि वो सुविधा वहाँ अवेलेबल थी. MRI की सुविधा वहाँ नज़दीक नहीं थी. CT स्कैन करने के बाद में उन्होंने बताया कि उनका ब्रेन में हेमरेज हुआ है, मामूली सा हेमरेज हुआ है और वो ब्लड क्लॉटिंग हुई है. मतलब शाम तक जब CT स्कैन निकालने तक तब तक ब्लड क्लॉटिंग उनकी हो गई थी. और उसी परिस्थिति में उन्होंने एडमिट कर लिया उनको एडमिट कर लिया. और मुझे खबर आई, यहाँ से मैं औरंगाबाद रहता हूँ, औरंगाबाद से वहाँ तक जाने के लिए मुझे करीब 20 घंटे लगे. बाई फ्लाइट भी पहुँचा. मैंने जाने के बाद हॉस्पिटल में उनकी परिस्थिति देखी तो उनकी एज वाइज कभी वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, इसलिए जो उन्हें जो भी सिस्टम पे रखा गया था वो उस पर अनकम्फर्टेबल थी, क्योंकि वो बिल्कुल सिचुएशन. मैं औरंगाबाद से जाते समय मेरा अपने जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पडोळे जी, उनके पास से मैंने इस बात की चर्चा करके गया था. और उन्होंने मुझे दवा, एक इमरजेंसी के लिए दवा दे के भेजा था. तो सर ने जो मुझे दवा दिया था तो वहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद में उन्हें दिया मैं. और डॉक्टर से वहाँ मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इसको होल्ड करिए, क्योंकि मुझे लगता है इन दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है. क्योंकि घर में तो कम से कम हाथ पैर उनका चल रहा था, हॉस्पिटल एडमिट करने के बाद वो हाथ पैर सब ढीला छोड़ दिया था उन्होंने. और फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई इससे अच्छा बेहतर है तो आप कहीं बड़े शहर में उनको शिफ्ट करिए, वाराणसी शिफ्ट करिए या कहीं. तो मैं उनको वाराणसी शिफ्ट करने की बजाय मैं जो दवा औरंगाबाद से होम्योपैथी की लेके गया था डॉक्टर पडोळे सर के पास से, वो दवा पे ही उन्हें मैं ला करके घर में रखा. तो वो दवा मैंने शाम से शुरू की, रात तक, और दूसरे दिन सवेरे दोपहर तक उन्होंने अपने हाथ से कप में चाय पकड़ करके पिया. जब उन्होंने अपने हाथ से कप चाय पकड़ के पिया तो मुझे और हिम्मत मिल गई. और मैंने कहा इनका सारा एलोपैथिक बंद करो, इनको हम होम्योपैथिक के ऊपर ही स्टैंड बाई रखेंगे. फिर मेरे भी बड़े भाई हैं जैसे कि
हमारे बड़े भाई है वो भी बम्बई वगैरह से पहुंचे वहाँ, उनकी मिसेस वो, क्योंकि बच्चा उन्हीं का था जिसकी वजह से सारी घटना हुई थी। और उन्हें विश्वास नहीं था कि सच में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि जब दूसरे दिन तीसरे दिन से उनको बेहतर लगने लग गया तो थोड़ा सा कवर मतलब बहकी बातें कर रही थी मगर हाथ पैर तो चलाने लग गई थी। पेशाब करने जाना है ये भी वो अपने मुंह से बोली। तो 3 दिन में इतना डेवलप हुआ उनके अंदर, तो मैंने उसी पे रखा था मगर हमारे भाई को विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए चौथे दिन मैं फिर से उनको उनकी विश्वास के लिए फिर से उसी हॉस्पिटल, वहाँ पे एक दूसरा न्यूरो के सर्जन आते हैं जो कि वहाँ पे वीकली एक दिन न्यूरो सर्जन होते हैं, हफ्ते में 1 दिन बैठते। तो जिस दिन उनका दिन था 5 दिन के बाद, उस दिन न्यूरो सर्जन को दिखाने की नीयत से मैं वहाँ ले गया और फिर से मैंने सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन इसलिए कराया क्योंकि मैं खुद भी कंफर्म करना चाहता था, क्योंकि पहला सीटी स्कैन मेरे जाने से पहले हुआ था और मेरे भाई के आने से भी पहले, और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें ब्रेन हेमरेज, माइनर ब्रेन हेमरेज है। तो दोबारा फिर से रिपोर्ट निकली तो रिपोर्ट सेम टू सेम ही थी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। फिर वहाँ के न्यूरो सर्जन ने कहा कि इन्हें ऐसा ऐसा है, इनकी एज के हिसाब से इन्हें ऑपरेट नहीं कर सकते आप, यही नहीं पूरे देश में आप बड़े मुंबई तक लेके जाएंगे तो भी ऑपरेट करना सक्सेस नहीं रहेगा, अब इन्हें दवाइयों पे रखना है। मगर फिर से हमने 2 दिन तक हमारे भाई के कहने पे एलोपैथिक दवा फिर से शुरू की और 2 दिन में फिर से उनकी हालत खराब हो गई। और तीसरे दिन से मेरे भाई ने खुद कहा कि नहीं, जो होम्योपैथिक की दवा आपने लाई हुई है उसी को कंटिन्यू करो। उस दवा को कंटिन्यू करते हुए मैंने उनकी 27 दिन तक सेवा की। 27 दिन के बाद में उन्होंने मुझे अपने बचपन से लेकर के अभी तक, जहाँ तक हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया, वहाँ तक की सारी कहानियाँ रात में बैठ के मुझसे कहा उन्होंने। मतलब उनकी मेमोरी रिवर्स कितनी आई इससे अंदाजा आता है। तो उनकी मेमोरी रिवर्स आई, खुद टॉयलेट उठ करके जाने के लिए कहने लगे। वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, दवाइयों का भी वीकनेस था, उस चीज़ का भी था। खुद कहने लगे, खुद उठ करके बैठ करके, क्योंकि गांव के रिवाज के हिसाब से नीचे ज़मीन पे वो ताट लेकर के बैठ के खाती हैं। शुरुआत के 8-10 दिन खिलाना पड़ा था मगर खुद अपने हाथ से खाना खाने लग गई, खुद टॉयलेट जाने के लिए कहने लग गई, खुद पानी मांगने लग गई। और ये करीब 1 से 1.5 महीने में उनका ऑलमोस्ट 80%। ये कब की बात है? ये समझो 2 साल पहले की बात है। ये 2021 का है, जुलाई 2021 का। 20 अगस्त तक मैंने उनकी सेवा की थी। 19 अगस्त को मैं वहाँ जुलाई को गया था, 20 अगस्त तक उनकी सेवा की। अभी 24 अगस्त 2023 चल रहा और अभी भी डॉक्टर पडोले सर की दवाई ही कंटिन्यू। अभी कैसे? बहुत परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है, भगवान का नाम लेती हैं, मंदिर की पूजा करती हैं। हालांकि शरीर साथ नहीं देता उम्र के हिसाब से, मतलब वीकनेस तो होती है, मतलब चल फिर नहीं पाती, मगर खुद अपने हाथ से कहती हैं, अपने हाथ से बोलती हैं, अपने हाथ से खाना मांगती हैं। यहाँ तक कि खेत में वहाँ क्या चल रहा है और वहाँ क्या चल रहा है, उस खेत में क्या चल रहा है, बटाईदार क्या कर रहा है, उसको कौन सा बीज देना है, ये स्वयं डिसाइड आज भी करती हैं। ऐसा ब्रेन हेमरेज का पेशेंट होम्योपैथी से ठीक होता है? ये कंफर्म है, ठीक नहीं होता है, रिवर्स होता है। अच्छा, इसे ठीक होना नहीं कह सकते क्योंकि क्लॉटिंग तो अंदर खत्म हुई नहीं हुई, मगर वो रिवर्स आता है, रिवर्स अपनी मेमोरी पे आया, ये उतना ही बड़ा सत्य है। और आज उसका एक उत्तम उदाहरण, ये रिपोर्ट है उनका, जो नीचे क्लॉटिंग 5.7/2 cm का था। अच्छा, 5.7 × 2 सेंटीमीटर का हेमेटोमा था। हाँ, और एक ही बार नहीं, 2 बार हमने सीटी स्कैन किया उनका। तो इतना बड़ा हेमेटोमा, तो ये आईसीयू का पेशेंट है? हाँ, एलोपैथिक के हिसाब से तो आईसीयू का पेशेंट, और उन्होंने वहाँ आईसीयू में रखा भी था, मगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। आईसीयू में रह करके भी उन्होंने एलोपैथी को रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जैसे ही एलोपैथी की दवाई गई उनका शरीर ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। जबकि विदिन 24 आवर मैंने एलोपैथिक बंद करके मैंने होम्योपैथिक चालू किया, 24 घंटे के अंदर उनके अंदर 50% चेंजेस आया था। क्या लगता है आपको ये ट्रीटमेंट के बारे में? इस ट्रीटमेंट तो मैं समझता हूँ दिस इज द बेस्ट। लाइक
क्या होता है कि जिस बड़ी उम्र में जहाँ पे 80 और 90 साल की उम्र है पेशेंट की, उस समय एलोपैथिक मुझे लगता है कि 10% भी वो शरीर सहन करने की क्षमता नहीं रखता। और उस समय या तो आप कहने के लिए पैसा खर्चा करने के लिए हो, आप आईसीयू में एडमिट करिए, महीना 2 महीना 3 महीना उनको रखिए और उसके बाद में उनको मुक्ति दीजिए। उससे बेहतर है होम्योपैथी की दवा करिए और बहुत प्यार से रखिए उनको, उनकी देखभाल करिए। और जितना अच्छा उन्होंने कवर किया है, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चमत्कार है और दिस इज द बेस्ट, बहुत ही अच्छा है। और मैं अभी तक हर महीने मैं फॉलो अप करके दवाइयाँ ले रहा हूँ और उनको भेज रहा हूँ। और अगर दवा लेने में मैं थोड़ा सा चूक भी जाता हूँ तो घर से रिमाइंडर आता है कि वो दवा भेज दो, क्योंकि अगर दवा 10 दिन उनकी बंद करते हैं तब वो इधर उधर की बातें करने लग जाती हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा बूस्टर है वो होम्योपैथिक की दवा। वो तो सब डॉक्टर साहब ही बताएंगे क्या दे रहे हैं, मगर वही सबसे बड़ा बूस्टर। ठीक है, चलो।